हैं? ये कहाँ चल रहा है भाई? मतलब जब से मैंने ये वाला स्टेटस देखा है हमरा ना हंस हंस के बुरा हाल हो गया है। आजकल हमरे जीजा जी लग रहा है ना बहुते सुरताल में है। इतना बढ़िया बढ़िया स्टेटस कहाँ से लेके आते हैं, ऊपर से गौतम भैया। वही तो भाई साहब ना फुल ऑन मस्ती में है। पूरा पूरा ना शादी ब्याह वाला माहौल है पूरे तरीके से। कहते हैं ना मान मैं तेरा मेहमान। तो भाई भाइयों का कुछ फर्ज होता है, वही फर्ज पूरा कर रहे हैं। अब भाई वैसे तो बुलावा नहीं गवाया, तो दूसरे के हिसाब से भाई रिश्तेदारों को इनवाइट कर रहे हैं और इनके जज्बातों से ना दूसरे लोगों को रूबरू करा रहे हैं। मतलब भाई हंस हंस के बुरा हाल हो गया। हमरे को ज़्यादा पंजाबी समझ में नहीं आती है, तो हमने दूसरे से जो समझ में नहीं आता उसका मतलब पूछें, और जब मतलब हमको समझ में आवा तो भाई हमने सोचा ना ये ससुरा कुनबा वासियों पे बिल्कुल फिट्टम फिट लाइन बैठता है। तो भाई कुनबा वासी जहाँ एक तरफ ना रंगारंग, अरे मतलब कहे तो रहबे करें रंगारंग रौनका रौनका खुशियाँ खुशियाँ लेके आएंगे दिखाएंगे, लेकिन हमें लग नहीं रहा दर्शकों सच बताएं तो ये अपने आप से ज़्यादा कहीं उबर पाएंगे। खुशियाँ रौनका से इनका सबका ससुर के नातियों का कोनो मतलब ही नहीं। घर में शादी ब्याह चल रहा है, ये सब अपने न अपने ख्याली पुलाव पकाए जा रहे हैं कि हाँ हमको ऐसे ही दिखना है। कोई किसी को गलतफहमी का शिकार बना रहा है तो किसी को कोई बारबी डॉल बोल रहा है। भाई टरू वाले और जिज्जी लोग, तुम्हार सबका शादी ब्याह हो ही चुका है। एक ने तो अपनी शादी में खटाई भी डाल ली है, दूसरे की ने तो भाई खटाई डालने का काम करा है। लेकिन दूसरका का शादी ब्याह है तो वो के बारे में कुछ सोचो। अरे नाच पीटो स्वार्थी इंसानों, तनिक अपने आप का प्रेम मोह त्याग करके ना वो लौंडे के बारे में वो की बीबी के बारे में सोच लो। मलिच्छा तो बहुत है ज़्यादा का बोले भाई, किस्मत तेरी है खोटी, काश की तेरी बहन है दो मुखौटी। मुखौटा तो पहने नहीं है, इनका इतना बढ़िया चमचमाता हुआ मुखौटा जो कि टरू वालन को सच्चा लगता है, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कि इनका सबका सच्चाई का है। एक वो अपन घर ऊपर का महल बना बिजी है, उसका राग रंग रोगन जो भी करना उमा बिजी है। दूसर की ना समझ नहीं पा रही कि हम अपना सुंदरता कहाँ से निकालें, रूप कहाँ से फूट कर निकल आए, इधर से निकल आए उधर से निकल आए। ऊपर से मम्मी जी उनका तो अलग चल रहा है, वो बस अपना दुखड़ा में है कि कैसे हमने यहाँ गुजारा करेंगे। जब आएगी छटकन्नी बच्ची जिसको हमने गोदी लिया जो अपने घर ला रहे हैं, वो तो सिर्फ कपल वीडियो ब्लॉगिंग और एक्ट्रेस बनने का जो भी कोर्स होगा वो पे ध्यान देगी। ऑनलाइन भी क्लासेस होती हैं, एक्टिंग के स्किल वीडियो में भी दिखाएगी और सीखेगी तो जिंदगानी में भी असर करेगा ना। तो मम्मी जी वही में परेशान है, ये सब इतना ज़्यादा परेशान है कि खुशियाँ और उनका कसम से बता दें हमें तो कहीं नज़र नहीं आ रही। अब कब नज़र आएंगी? शादी के दिन आएंगी का? अभी सब आ जाएंगे उसके बाद भी नहीं आएंगी। ये सब अपने न अपने तैयारी में पड़े रहेंगे। मम्मी को रेखा बनाना है, खुद को अनुष्का शर्मा बनना है, उसको दीपिका पादुकोण बनना है। जी के घर में ऐसी बहनी बिटियां हो का ही हो सकता है। तो दर्शकों चलो आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं बिना कोनो देरी के। तो आजकल हमारे जिज्जा जी ना बहुत मज़े ले रहे हैं। सबसे पहले ना जिज्जा जी के मज़े पे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे। वैसे ना ये वाला वीडियो देख के ना जिज्जी के तन बदन और न जाने कहाँ कहाँ आगे लगी होगी। देखिए मेन इंस्टाग्राम आईडी से तो हमारे जिज्जी ने हमारे जिज्जा जी को ना ब्लॉक कर रखा है, लेकिन ना भाई इतना बेकरारी है जिज्जी के ऊपर कि फेक आईडी की कमी तो है नहीं। तो भाई जिज्जी ने फेक आईडी बनाया कि जिज्जा जी को फॉलो कर रखा, वहाँ से पूरा हिसाब किताब पूरी स्टोरी स्टेटस स्टोरी का जवाब भी देना होता है, तो वो सारा हिसाब किताब हमारी जिज्जी वहाँ से देख दाख लेती है। ये स्टोरी देख के हमारी जिज्जी को स्वाद आएगा होगा। वैसे आपने स्टोरी नहीं देखी है तो कोनो बात नहीं भैया, कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। पहले ना मज़े ले लीजिए, उसके बाद आगे थोड़ा प्रकाश डालते हैं ना। हाँ जी, तो ज़रा फरमाइए क्या कहना चाह रहे हैं। अरे भाई एक कहते हैं ना हमारे जिज्जियों को भी प्रवचन देने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो वैसे एक महात्मन है जो कि प्रवचन दे रहे हैं, जो अपनी वाणी में जो सच्चाई है उसको रूबरू करा रहे हैं समाज के लोगों को, है ना। तो वो सच्चाई सुनकर एक लोग भयभीत हो गए हैं। पहले आप सुन लीजिए, उसके बाद नाम थोड़ा प्रकाश डालते हैं। हाँ जी सुनाइए। जो नारी अपने पति को तंग करती है उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता है, फिर उसी द्वार पर वो 7 जन्म तक भैंस बनकर पैदा होगी। कसम से जब मैंने पहली बार ये सुना ना हमार हंस हंस के बुरा हाल हो गया, मतलब हाल बेहाल हो गया कि जो नारी अपने पति को तंग करती है उस नारी को 7 जन्म तक नारी का शरीर नहीं मिलता, मतलब मानव शरीर नहीं मिलता है, और 7 जन्म तक ना वो भैंस बन के पैदा होती है उसी दौर पे। मतलब हर जन्म में तुम्हारा पति जरूर तुमको मिलेगा, लेकिन तुम भैंसिया बनोगी। जी जी,
देखो हमको अंदर से तकलीफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहाँ हमने सोचा था अगले जन्म में तुम्हारा सपना जो अधूरा रहेगा। देखिए हमारे जीजी का जो जन्म हुआ था ना, वो हीरोइन वोरोइन बनने के लिए हुआ था, दीपिका पादुकोण बनने के लिए हुआ था, दीपिका पादुकोण को बेसिकली रिप्लेस करने के लिए हुआ था। लेकिन नाच पिटे जौन भी जिंदगानी में मिले, एक तो बस सपना दिखा लिस, फिर चला गया, दूसर का आवा तो उस सपना को मिट्टी में मिला दिस। मतलब कुल मिलाए का हमारे जीजी का सपना सपना ही रहेगा। तो हमने सोचा कि कोनो बात नहीं, ई जन्म में तो बेचारी कितने ज़्यादा अत्याचार झेली से, इतने ज़्यादा जो कि भाई सबको पता भी नहीं कि अत्याचार किस श्रेणी में आते, मतलब कुछ यूनिक टाइप के अत्याचार हैं। तो सोचा था अगले जन्म में कम से कम अपना सपना अपना पूरा कर लेगी। इस जन्म में तो बेचारी खुशियों के लिए तरस रही है। हालांकि उसकी नज़र में झाड़ू पोछे और हर डंडे में रौनका खुशियाँ खुशियाँ नज़र आती हैं। लेकिन रियल में तो हमें पता है ना कि का हाल है, का चाल है। इस समय न सुर है न ताल है, बेचारी का हाल बेहाल है। लेकिन मरता का न करता, वो कुछ कह नहीं सकती। गाना सुना ही होगा ना, मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती। तरसता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती, तड़पता है ये दिल लेकिन मैं आहें भर नहीं सकती। ऐसे गाना है ना, तुमसे अच्छा कौन मूवी का। तो हमारे जिज्जी का कुछ वैसे हाल है कि यहाँ पर तो भैया ऑन कैमरा उसको अच्छा दिखाना है, इन सब की तारीफ़ें भी करनी है, चाहे वो नोना हुए, चाहे टोना हुए, चाहे उनकी महबूबा हुए, हैं बारबी डॉल है ना। तो भाई बहुत कष्ट में जी रही है और ना व्यक्त कर पा रही है ऊपर से भाई इतने सपने के अधूरे रह गए। तो हमने सोचा था अगली जन्म माना का पूरा हो जाएगा। लेकिन जब अगली जन्म में मुझे बिटिया न कीजो, भैंसिया कीजो ऊपर वाले, तो का ही होगा। अरे भैया आपको हर चीज़ में हंसी आ जाती है, हैं? तो जिज्जा जी ना फिरकी ले रहे हैं और जिज्जी को बता रहे हैं कि सुन, मुझे ज़्यादा परेशान ना कर, मेरे बच्चे से मुझे मिलाए दे, तारीखों पे तारीख ना बढ़ा, अपना रास्ता खाली कर दे, मेरी गली भी छोड़ के चली जा। तू न आएगी, न जीने देगी, न सांस लेने देगी, न घर में पायल छनकाएगी, बस यहीं पे सिर्फ बातें बनाएगी, डॉलर छापेगी। तो कम से कम हमारी जिंदगानी से निकल जा, टाटा बाय बाय कर दे। कम से कम हम दूसर की पायल छनकावे वाली ले आवें, कुछ हमको रोटी वोटी बना के दे। मम्मी जी कब तक बर्तन भाड़ा अकेले धोएंगी, कब तक अकेले खाना बनाएंगी, हैं? तो भाई रास्ता खाली कर दे। जिज्जा यहाँ उम्मीद लगाए रहे, लेकिन हमारे जिज्जी पहले एक से तो निपट लो मिस्टर, मुझे बोली बाली न समझना है। वो मैं बोली बाली नहीं रही, अब मैं भोली पंजाबड़ हो गई हूँ, फुकरे वाली। मैं खिला दूंगी अच्छो अच्छो की गोली, मैं हूँ ऐसी भोली तो भाई यू वाला रील देख के आपको मज़ा आवा कि नहीं आवा, हैं? काश कि आपने भी यू रील देखा होगा। नहीं देखा, देखा होगा भाई जिज्जा का अगर स्टेटस देखते होंगे स्टोरी वाला तो। अब उसके बाद ना इनके भाई ने, भाई इनका मामा का लड़का, इनका भाई, तो भाई उसने भी कुछ ना एक स्टोरी लगाई है जो कि ना बहुत ही मज़ेदार है। उसका ना वर्णन हम करेंगे। तो भैया बेसिकली एक यू रील है जिसमें एक भाई मोहतरमा है या मोहतरम है, वैसे तो ये मोहतरमा ही है और लुक मोहतरमा का बनाई है। इन्होंने कुछ बोला है कि भाई रिश्तेदारों ना, इस महंगाई के ज़माने में ना ज़्यादा हम कार्ड वार्ड तो छपा न पाएंगे, इसलिए हम व्हाट्सएप से ही संदेश भेज रहे हैं कि हमारे घर वालों ने हमारा शादी ब्याह तय कर दिया है, तो तुम लोग को ना आना है और जिससे जिससे दुश्मनी है ना वो भुला दो। ये दुश्मनी हम ना बाद में कंटिन्यू कर लेंगे हमारी शादी के बाद, हैं? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चंदा वंदा इकट्ठा कर दो, ताकि खाने पीने में ना कोनो समस्या ना आवे। और हाँ, पहले जब आना तो शादी में पहले थोड़ा खाना खाना, हाँ अगर वो तुम्हें अच्छा लगे तो आगे भी खाए वाए सकते हो। तो बस तुमको आना है और ज़्यादा से ज़्यादा आए कि हमारे विवाह को सक्सेसफुल बनाओ, भागीदारी दिखाओ, बाद में टाटा बाय बाय, हैं? आप कौन, हम नहीं जानते तो बिल्कुल ही हमारे मलिच्छा भाई पे लागू हो रहा है कि भैया ढूंढ ढूंढ के ना इस समय तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। बताओ जी, सचिन का इन्होंने बोला था कि हमने घर में बिठाया, ऐसा निकल गया वैसा निकल गया, घर में खाना खिलाया, अब वही से फिर से रिश्तेदारी लगाई जा रही का है।
शादी ब्याह में ना बुलाया जा रहा है तो भैया आना ही पड़ेगा है भाई, इनका काम है। और उसके बाद भाई आप कौन, हम नहीं जानते, फिर उसी ऐठन में बोलेगा। हमारे तो कुछ ही रिश्ते हैं जो हम जिनको अपना मानते हैं। हमारा नोना जिज्जा जो हमारे सबके स्क्रिप्ट राइटर हैं, उनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, और हमारे जिज्जी बाकी इधर उधर के कुछ अपने लोग, जैसे कि जिज्जी की सासू अम्मा हैं, हमारी छुटकन्नी जिज्जी की बड़ी फेवरेट हैं। और वैसे भी जिज्जी कह रही है ना कि हमारे छुटकन्नी का भाई बहुत है, सब कुछ है, हम एक्सचेंज कर करके हर चीज़ एक दूसरे को पहन लेते हैं। बस जिज्जा जी को एक्सचेंज नहीं करी ना है कि भाई वो भी मिल बांट के कह दे चलो ठीक है। आजकल तो वैसे ज़माना चल ही रहा है भैया। अरमान मलिक भैया, एक सनी भैया हैं, न जाने कितने लोग ऐसे हैं ना जो सब तीम झाम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में और का देखने को मिलेगा, वाईटी की दुनिया में कुछ कहा नहीं जा सकता है भाई। बहुत ज़्यादा गंद पाई जा रही, बहुत ज़्यादा। वैसे मलिच्छा की जो होने वाली दुपट्टा है बहुत ज़्यादा बेकरार है। उसने खुले में ना अपना इंस्टाग्राम पे दिखा रहा है रील में, सारे अपना जो भी है कार्ड वार्ड लेके ढेर सारा बैठी है, एकदम रसगुल्ला बनी जा रही हो। काहे इतनी बेताबी छाई, तनिक धैर्य रख लो, तुमको इधर है आना है। वही के बाद तो भैया तुम्हें पता है कि तुम जो इतना बेकरारी दिखा रही हो, बाद में पछताओगी, पर कोनो बात नहीं। अब कहाँ तुम मानोगी, कहाँ तुम रुकोगी। भाई सबने जिसने 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 जो नहीं बोलना था वो भी आए के बोले हैं। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं जो इनको समझाया ना हो, पर कहते हैं प्यार में न पगलानी पड़ी हैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे अबला इधर बहुत हैं, अब तुमको भी बनाएंगी अबला, पर तुम अबला ना ही बनना, तुम ना इन सबका तबला बजाना। हमने तो ये भी सुना है कि ससुर कनाती इधर मम्मी जी भी तैयारी शयारी कर रही हैं इनके सबके हनीमून में साथ में जाएगा। अब बड़कन्नी बोलिंदी से खुले माँ कि देखो अब तो आना जाना लगन रहेगा, कब वो मम्मी उधर तो कब वो हम इधर, कब छुटकन्नी उधर तो कब वो कोई उधर। छुटकन्नी तो अपना धैर्य छोड़ के कहीं न जाएगी, देख लेना भाई साहब। अभी तो उसको ना दूसरों को एंटरटेन करना, जिसने जिसने उसको रखा है, जिसने जिसने उसके लिए कुछ किया है, उसके लिए ना वो तुरंत पे बैक कर देगी कि देखो भाई हमारे साथ ना तुम्हारा कोई एहसान नहीं होना चाहिए। ये कुंभावासी ऐसे हैं, काश कि भैया उसने खुले में बोल दिया है, और जिज्जी ने भी खुले में बोल दिया कि अब तो आना जाना लगे रहेगा, ये सिलसिला है प्यार का चलता रहेगा। तो भाई अब ना ही रंगारंग कार्यक्रम में कुछ रंगारंग नहीं होने वाला है। ये जितने भी हैं सब सेल्फी से मम्मी जी बस दहेज के सामान गिनती रह जाएंगी, का कमी है उसके लिए पछताती रह जाएंगी, कोसती रह जाएंगी। और बड़कन्नी मम्मी ये ऐसा है, ऐसा दिया इन्होंने, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। बड़कन्नी आग लगाने में नंबर 1 है, वो अभी भी नंबर 1 ही रहेगी। जैसे छुटकन्नी के टाइम पे उसने मम्मी जी के मुंह में ना कैमरा लगाए आग लगाई, जब लपटे निकलने लगी जल भुन के सब राख होगा तब जाके सुकून ली से। तो अभी फिर ऐसे ही होने वाला है 99% है। वैसे जिज्जा जी, कागजी जिज्जा जी हैं, आपको कार्ड वार्ड मिला कि नहीं मिला है? मिला उला हो तो बताइए, और कोई नया कोट पैंट सिलवा लीजिए भाई, अच्छे से जाइएगा, इकलौता साला है, अब शादी ब्याह का बार बार होते हैं। हमारे जिज्जी वहाँ अकेले ना पड़ जाए तो थोड़ा चले जाइएगा, सहारा बन जाइएगा। काहे कि उसने तो बोलन दिया है कि हमारा तो दिल धड़केगा इन्हन के खातिर, और इस बार तो करवा चौथ का भी सब व्रत हुआ है ना। तो देख दाख लीजिए, थोड़ा सा निभाए आइए, डाइवर्स लेगी नहीं, और ऊपर वैसे भी बन गवा तो इधर भी आए कि आप बॉन्ड बना सकते हैं, कोई बात नहीं। उधर आपने बनाने से इनकार कर दिया, अब आपने ज़ीरो मान लिया है तो उस ज़ीरो के आगे कोई वैल्यू लगा दीजिए, कोई ना कोई संख्या बन ही जाएगा। देखिए जिज्जी है बेकरार, उसके दिल में बहुत ज़्यादा है प्यार है, तो उस प्यार को एक्सेप्ट कर लीजिए। काहे कि उसने तो बोल दिया है कि भाई पहले मुझसे निपटो फिर दूसरे का सपना देखो। वैसे जिज्जा जी तुम्हारी सपना इस जन्म में पूरा होगा कि नहीं पता नहीं, काहे कि हमारी जिज्जी तो ठान के बैठी है, दुनिया जहाँ चाहे कुछ इधर उधर जिधर जाना है चला जाए, पी के भले दूसर का गोला खोज ले, पी के कपड़ा पहनने लगे, रेडियो छोड़ दिए, लेकिन ना जिज्जी नहीं बदल सकती। इका जो अंदर अग्नि प्रज्वलित हो रही है उमा कोई चेंज नहीं आ सकता, कोई
बदलाव नहीं आ सकता। तो चलिए जी, अब देखते हैं कि भैया जो जीजी की 30,000 वाली साड़ी है बड़कन्नी, उस पे सोने का हार लटकेगा या नहीं लटकेगा, या कोनो ब्यूटिशियन ब्यूटी पार्लर वाला ही अरेंजमेंट कराएगा, उसका का होता है। छोटकन्नी का अभी तक जो भी एड्रेस है वो अइबे नहीं करा है भाई, दिखाइबे नहीं करा है। उसने कहा आप मेन दिन ही देखिएगा, क्योंकि मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, अभी तो सरप्राइज है। तो पूजा पाठ गवा तेल लेने गवा ना इनके लिए, काश कि इनके लिए कंटेंट से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। वैसे बोली थी अभी हम गृह प्रवेश कराएंगे, दिन में होने वाला होता है इसलिए दिन में होगा, अब गृह प्रवेश नहीं होगा। चिंटू के जैसे बर्थडे पे इन्होंने झूठ बोला था, वैसे फिर से सिर्फ अपने पति को बनाना था बहाना, बच्चे से तो नहीं मिलाना, इसलिए इन्होंने उस टाइम वो कारनामा कर डाला था, बाकी कुछ नहीं। तो भैया हमको ना वो भैंसिया वाला शब्द याद आएगा, जीजा जी आपके घर में तो भैंसिया पाली नहीं है। अभी तो खैर हमारी जिज्जी है भी, अगले जन्म में ना अगर आपके घर में आसपास भैंसिया होगी तो समझ जाइएगा पत्नी है, अत्याचार मत करिएगा हैं, नहीं तो सींगा से उठा के देवरिया फेंक देंगी। याद रखिएगा, ठंडा दूध झाड़ू, भैंसिया बनेंगी तो ठंडा पानी, झाड़ू तो कुछ नहीं, भूसा वूसा देखिएगा उसमें अच्छे से सब कुछ मिला लोग दीजिएगा, खरी वरी नमक वमक है, बाकी घूमने टहलने जाने दीजिएगा, तलवा में ना एकदम लपेटे लगाने दीजिएगा। समझ में भैंसिया को यह पसंद होता है। अब एक इतना ही, फिर मिलेंगे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।